मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। इस वेग को जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। में बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। का अंधेरे घन घोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली आज शिवरात्रि है। सुबह से कितने लोग मंदिरों में भोलेनाथ की पसंदगी की चीज़ कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाकर चढ़ाने के लिए लाइन में लगे होंगे। हम लोग जब मनकामेश्वर मंदिर में
प्रदर्शन लगाते थे। तो कहाँ मंदिर है और कहाँ लाइन लगी हुई है, 2-2 लाइनें, इतनी लंबी कतारें। जहाँ भगवान आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। कितना अज्ञान है कि उनके जड़ मंदिरों में क्या चढ़ाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, और स्वयं भगवान आकर हमें इतनी प्राप्तियां करा रहे हैं। वो बताने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए उसको लेने के लिए तैयार नहीं होते। कितने लोगों को परिचय मिला होगा, संदेश मिला होगा, टीवी पर, यूट्यूब पे कितना दिया होगा। सुनते नहीं, सुनते हैं पर समझते नहीं, इसलिए प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो आज जो भी भक्ति करने वाले भक्त हैं, उन सब के प्रति शुभ भावना कि लंबा समय से भक्ति करते करते भगवान ने आपकी पुकार सुनी, वो आए हुए हैं, एक बार मिल लो। तो आज जहाँ भी मंदिर हैं, जिसके आसपास, वो ज़रूर सेवा करने जाएं। कम से कम संदेश तो दे के आए। यहाँ पर भी मंदिर में कितनी भीड़ लगती है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। देखो कितना अंतर है। उधर लोग लाइन में खड़े होके जड़ मूर्ति के कितना अंधश्रद्धा से उन चीज़ों को लेकर जाएंगे, चढ़ाएंगे, और यहाँ बाबा हीरे जैसा जीवन बना रहे हैं, स्वर्ग का पूरा वर्षा देने के लिए आए हैं। कितना अंतर है। उधर जड़ मूर्ति के लिए भी कितना मेहनत कर रहे हैं, उपवास रखकर धूप में खड़े होंगे। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज? ऑनलाइन वाले बताइए। ड्रामा का, इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, जो बजाना ही है। हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता और मिटता नहीं। जो हमें पसंद नहीं आ रहा है उसको डिलीट कर दें। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कुछ बनी, कुछ बना रहे हैं। कल पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गहराज है। जो युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं। बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना।
ड्रामानुसार समझ में आता है कि तुम अभी ईश्वर के बने हो, ईश्वर के बच्चे, कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नर के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं क्या कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नर की स्थापना करते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता है? कितना समय चलता होगा नर्क? जितना समय स्वर्ग चलता है, आधा आधा है ना। कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता है। बाबा को भूलते क्यों हो, ये बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? छोटे से बच्चे की भी परीक्षा होती है। हम तो इतने बड़े पद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोई परीक्षा नहीं होगी? तो बाबा कह रहे हैं तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो? स्वर्गवासी हुआ मतलब नरक में था, नरक से स्वर्ग में गया, तब तो अच्छी बात है। तो बाबा घर रोते क्यों हो? तुमको तो तालियां बजानी चाहिए, प्रमोशन हो गया ना। खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, देखो, अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? हॉस्पिटल्स में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, फुटपाथ पर कई बार देखिए। कई बार कोई त्योहार होता है, पता नहीं ये सही है नहीं सही है। एक बार हम लोग मतलब हम गए थे ईद वाले दिन, हमें कुछ काम था तो हम ऐशबाग की तरफ गए थे। काफ़ी दिन हो गया, बहुत ज़्यादा दिन हो गया। इतने लोगों की लाइन लगी थी। किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, कोई जला हुआ है। इतने ऐशबाग पुल से लगभग नाका तक इतने लोग दोनों तरफ बैठे थे। तो वो तो एक स्थान था, कितने स्थानों पर बैठे होंगे लोग ऐसे। हॉस्पिटल्स में जाइए, कितने सारे लोग जो हैं ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोमा में हैं। मतलब कई, जब हमारी दादी बीमार थी तो आस्था इधर हॉस्पिटल जो है, उसमें कई लोग तो कोमा में कितने दिन से हैं, कुछ उनको पता ही नहीं पड़ रहा है। तो पर शरीर की ऐसी हालत है तो आत्मा को खुशी तो नहीं होती होगी ना, घर वाले भी परेशान हैं। तो फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। ज़्यादा दुख होता है तो सोचते हैं किसी तरह से मुक्ति मिले।
सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग में गया तो फिर तुम रोती क्यों हो? वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते हैं और न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बहुत बुरा कर्म करता है, मरने के बाद स्वर्ग उसको भी जाना है, तो फिर स्वर्ग और नरक का क्या मतलब है? चाहे जो भी हम कर्म करें स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर स्वर्ग और नरक में कोई अंतर तो रहा नहीं। यहाँ भी वही लोग, वहाँ भी वही लोग। और अगर यहाँ संस्कार हमारे वैसे हैं तो स्वर्ग में जाने से कोई बदल तो नहीं जाएंगे। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ऐसे आज से शुरू हो गया। तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया। शिवरात्रि शिव बाबा का अवतरण दिवस है ना, ये तारीख ये तो दुनिया वाली तारीख है, लेकिन चूँकि हमारा एक संदेश देने का काम हो जाए इसलिए हम सभी मनाते हैं। बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया? जब साक्षात्कार हुआ तब आया, वह कब, कोई डेट तो पता नहीं। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। अब बाबा को पहले साक्षात्कार विष्णु का हुआ, उसके बाद स्वर्ग का हुआ, विनाश का हुआ, तो कब बाबा की प्रवेशता हुई? कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं। कृष्ण का या किसी भी व्यक्ति का पता इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो शरीरधारी है। शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं, बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं, बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है तो ज़रूर पंडा चाहिए ले जाने वाला, क्योंकि सब रास्ता भूल गए। जाने की जो स्थिति होनी चाहिए वो ये भी पता नहीं है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं जा सकते, और ये भी पता नहीं है कि वो स्थिति मेरी बनेगी कैसी। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊँगा, नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रास्ता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आदाल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बना दी, 14 तो बना दी, 7 नीचे 7 ऊपर, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको क्या सुनाता हूँ, गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? वर्षा लेने। क्या लेने आए हैं? तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है। क्या था गीत? ऑनलाइन वालों ने सुना? कभी सुना है गीत?
कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। किसी मनुष्य को पाकर दुनिया तो नहीं मिल सकती, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो ये हमारे दिल से लगता है, क्योंकि ये मेरे ऊपर सच बैठता है। बाबा, आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। क्यों? क्योंकि ये है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ड रामानुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आए हैं, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। भगवान के क्या क्या कर्म दिखाए, खम्भ फोड़ नारायण निकले, ऐसे फिर उनको मारा, ऐसे ही। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योति समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। अब ऐसे अगर देखा जाए तो परमात्मा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। और अगर जाके मिल जाएगी तो ना आत्मा विनाशी हुई ना परमात्मा विनाशी हुई, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं मिल जाएंगी, कुछ तो फिर फायदा, कुछ तो भी उसका आकार बढ़ेगा ना। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी में जाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। एक एक संकल्प, एक एक कर्म कितना भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूझते हैं। क्या मूझते हैं? कि फिर वही रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? दूसरा, अगर वो रिपीट ही होना है तो फिर हम कर्म क्यों करें? पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो आकर नहीं पढ़ेंगे। कितनी सेवा करते हैं, कितने लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी जाता है, लेकिन बाबा वगैरह सभी तो आकर नहीं पढ़ेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व तो नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है, अब आप जो राय दो। मैं भी लिखता हूँ, बाबा कह रहे मैं भी लिखता हूँ। आप भला आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मत मर्दा मदद बाप है। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। अब कोई सेंटर खोल के दे, कितने लोगों का भाग्य बनता है। आप देखो हमारा अलीगंज सेंटर कितना छोटा है, पर कितने लोगों के भाग्य को बनाया है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल्स भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। देखो बाबा एक ही व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के योग्य बना है, या भगवान के योग्य है, और भगवान उसमें आकर कितना बड़ा श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। फिर भी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कोई ऐसा उल्टा नशा नहीं। और दूसरा कितना साधारण जीवन, सादगी का, अनासक्ति का, लास्ट तक जिया। कहाँ आए हैं? कोई राजा के पास क्यों नहीं आए?
कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इस पर भी आप लोग चिंतन कर सकते हैं कि बाबा साधारण तन में क्यों आए। साधारण वैसे देखा जाए तो बाबा साधारण तो थे ही नहीं, ना तो वो बुद्धि से साधारण थे, ना तो वो वैभव संपत्ति से साधारण थे, और ना तो बाबा पर्सनालिटी से साधारण थे, ना तो बाबा आस्था या धर्म या भगवान से प्रेम में साधारण थे। लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई राजा, कोई सन्यासी उसमें नहीं आए। कहाँ आए हैं? कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? जैसे आम जनता है, मतलब अपना धंधा कर रहा है, परिवार है उसके, जैसे सभी कॉमन जीवन जीते हैं वैसा जीवन। सन्यासियों का जीवन सबका जीवन वैसा नहीं होता, राजाओं का जीवन भी सबका जीवन वैसा नहीं होता, इसलिए बाबा साधारण तन में। दूसरा, अगर श्री कृष्ण से बाबा के इस जन्म की तुलना की जाए तो साधारण है। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बूढ़ा तन क्यों? पहला तो साधारण तन क्यों, फिर बूढ़ा तन क्यों? जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस तो ये है ना। इनका नाम भी रखा है। क्या नाम रखा है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्या नाम रखा है? श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को ना समझने के कारण क्या किया? काला कर दिए। श्याम, आत्मा काली हो गई, आत्मा तेजहीन हो गई। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है बाबा को, अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। शिव बाबा को तो काला नहीं हो सकता, शिव बाबा तो काला नहीं हो सकता। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलव्ड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। देखो, बाबा ने जो तीर्थ यात्राएं की वो अंधश्रद्धा से नहीं की, भक्ति भावना से की। लेकिन फिर भी बाबा को रहता था। बाबा जब अमरनाथ पे गए थे तो पूछा था क्या वही कबूतर हैं ये? जब संगम इलाहाबाद गए थे तो बाबा ने पूछा था कि वो सरस्वती नदी कहाँ है, ये कबूतर कैसे यहाँ पे आ जाते हैं। गंगा, जमुना, नाले आदि कितने। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलव्ड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य बढ़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। कोई क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं किसी से तो ज़रूर है कि हम जानते हैं, उसके बारे में तो जानते हैं ना। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमको भी पहले पता नहीं था, हमको अब पता चला है। हमें खुशी हुई, हमें अच्छा लगा, तो हम आपको भी बताते हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वो सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है। उनके पास जो नॉलेज है वो कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए, जो कोई के पास नहीं है वो हमें मिल रही है। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है।
इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ बैठ जाएं तो, अगर सब लोग मधुबन में बैठ जाएं तो बाबा करे तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है, एकदम जैसे एक ही लगन। और जब दूसरा कोई दिखेगा नहीं, किसी को याद नहीं करेंगे, तो इस दुनिया के कोई संकल्प नहीं आएंगे। कोई विकारी मन में भाव नहीं आएगा कि अभिमान आ रहा है उनको देखकर, मोह पैदा हो रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आत्मा की स्टेज अच्छी हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई को चिट्ठी ना लिखें, कोई की याद ना आए, बिल्कुल सबको भूल जाना है। अब देखो मधुबन में जाते हैं तो पहले तो बिल्कुल ही भूल जाते थे, तारीख दिन सब भूल जाता था। अभी मोबाइल है तो फिर दिन में तो फिर बात करते हैं ना, तो फिर कनेक्शन तो रहता है ना इधर से। पहले तो ऐसा कोई मोबाइल होता नहीं था, तो दिन भर कौन बात करेगा। अभी तो उधर वीडियो कॉल कितना करते हैं। बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, फिर भी तकदीर, कितने लोग कितने सालों तक भट्ठी में रहे, और फिर भी कई लोग चले गए यज्ञ छोड़कर। कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी माया प्रबल है कि भगवान के बच्चों को इतने साल साथ में रहने। बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ और सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे हैं, वहाँ भी ऐसे ही। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुद्धबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। फिर अगर लीन हो जाए तो फिर तो सरपाठ ही क्लास हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके सब जाके लीन हो जाएंगे। फिर तो ख़त्म, सब ज्योति ज्योति में समा जाएं, खेल ही ना चले। ये सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। कल भी बाबा कह रहे थे ना, झूठी माया झूठी काया सब झूठ है। तो ऐसे झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। आत्मा परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में। भक्ति में कोई मुख थोड़ी मीठा होता है, भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। मतलब अब देखिए कितना भावना से गए होंगे, ये सब चीज़ें चढ़ाने के लिए गए हैं, गए होंगे, जाएंगे, लेकिन मिलेगा क्या? शिवलिंग पर वो चढ़ा कर आ जाएंगे, मिलेगा क्या? लेकिन यहाँ पर हम बैठकर बाबा को याद करते हैं तो अभी भी हमको शांति, प्रेम, जो आत्मा के गुण हैं वो सारे अनुभव होते हैं बाबा से। और दूसरा भविष्य भी। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं, तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ। देखिए हर चीज़ में बहुत आकर्षण हो गया है। पहले ज़माने में सिंपल चीज़ें हुआ करती थी, जैसे आप देखें बाल भी आजकल देखिए काटते हैं, कैसे काटते हैं, अरे क्या क्या डिज़ाइन है। कपड़े देखिए कैसे कैसे बना दिए हैं, टेंट देखिए कैसे कैसे लगाते हैं। पहले सिंपल टेंट लगता था, अभी देखिए हर चीज़ में बहुत ही वैरायटी हो गया है, आकर्षण हो गया है। तो ऐसे साधनों में माया, बाबा उस दिन कह रहे थे ना, संडे को कह रहे थे ना, पिछले संडे को, कि माया ऐसे जाने वाली नहीं, तो कुछ रूप तो दिखाएगी ना। तो ये माया का चमकीला रूप। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो
तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो, तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। बाबा जितने का उतना नहीं देते। बाबा जितनी भावना से, जिस भावना से दिया है उस भावना का रिटर्न करते हैं। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो, तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। ब्रह्मा बाबा वो है जिस्मानी इंश्योरेंस, ये है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। देखो जो मांगने वाला है ना, उसके पास मांगने का दिमाग है। वो कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ईश्वर के नाम पे दे दो। अपने नाम पे नहीं मांगता, क्योंकि अपने से तो रिटर्न करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तो भगवान गारंटी लेते हैं, भगवान के नाम पे हम देते हैं तो भगवान हमें देंगे। ईश्वर दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। कई बार कहते ना प्रारब्ध बढ़िया पुरुषार्थ, तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ की जय है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध है, इसलिए पुरुषार्थ की जय है, पुरुषार्थ की जय है। आज लोग बोलेंगे ना जय जय बम भोले, बम भोले से बोलते ना। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। ये ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। लट्टू देखा गोल गोल घूमता रहता है, उसको घुमाने वाला कोई और है। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है तो हम भी गोल गोल घूमते रहेंगे, माया में घुमाती रहेगी। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरा, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है, तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की, तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। वरदान। चलो आज हम चलेंगे सूक्ष्म तन में। देखें ब्रह्मा के तन में शिव निराकार पावरफुल ऊर्जा फैलाते हुए मुझ पर अपनी रूहानी दृष्टि कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। बाबा ने अपना सारा ज्ञान हमको
कितनी सरल रीत से दिया है, अखुट खजाना दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का गुह्य ज्ञान। मेरे अंतस में समाहित कर दिया है। मुझे बेहद खुशी है, जो किसी के पास नहीं। वो अनमोल ज्ञान प्यारे बाबा ने मुझे दिया है। आज कितने सारे बड़ी भावना से भक्त लंबी कतारों में खड़े हैं, जड़ प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए, और मैं चैतन्य के सामने उसके प्यार का अनुभव कर रहा हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे तीनों लोगों का यथार्थ ज्ञान मिल गया। अपना पाठ समझ में आ गया। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। एवरडी नष्टो मोहाभव। मुझे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। मुझे माया का हर रूप समझ में आ गया है। मुझे ये दुनिया भी आकर्षित नहीं करती, क्योंकि ये जाने वाली है। मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है। ओम शांति। अभी नोट करो, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवरडी नष्टो मोहाभव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवरडी नष्टो मोहाभव। हर पेपर में पास होने वाले एवरडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। एवरडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए। किसी में भी लगाव ना हो। सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन: ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही
ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही क्या है? फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न ड्रामा का कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। ड्रामा का, इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता हुआ मिटता नहीं है। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत क्या था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। बहुत सुंदर गीत है। देखो पहले गीत भी दुनिया में कितने अच्छे, फिल्मों में भी कितने अच्छे बनते थे। आज के तो पता नहीं, पर पहले अच्छे बनते थे। आज का पुरुषार्थ, तो आज शिव जयंती है। सुमान में आत्मा एवर रेडी हूँ। और अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 81। और आज सेल्फ चेकिंग में पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ का आकर्षण तो नहीं है। घर जाने के लिए कितना रेडी है, रेडी भी नहीं, एवर रेडी है। क्या क्या इंश्योर कर लिया है। और ब्रह्मा बाबा के कितने संस्कारों को फॉलो करते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय हर मंदिर में जाके भक्तों को सकाश देना है। और कर्मों के समय ड्रामा के गुह राज को युक्ति युक्त बुद्धि में स्मरण कर खुशी में रख निमित्त बन कर्म करना है। और आज जो बाबा ने कल मुरली सुनाई उसका रिवीजन करना है। उसकी 4-5 बातें बहुत अच्छे से निकाल कर स्वरूप में लाना है। और सकाश भक्तों को शाम को क्लास। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा